कोरल रीफ्स की दुनिया हैरतअंगेज है। वे जैव विविधता का अद्भुत ठिकाना है। दुनिया की कोरल रीफ्स को यहाँ लाल बिंदुओं से दिखाया गया है। वो समुद्र के 1% से भी कम हिस्से में मौजूद हैं और 1/4 से ज्यादा जीवन के मददगार। ये कोरल पॉलिप्स नाम के छोटे जीवों से बने हैं। इन चट्टानों का जादू और खूबसूरत रंगत असल में कई जीवों के आपसी सहयोग का नतीजा है। पॉलिप्स के टिश्यू में शैवाल रहते हैं और अपनी हिफाजत के बदले वे कोरल को पोषण मुहैया कराते हैं। लेकिन ये शानदार टीम वर्क जलवायु परिवर्तन के कारण खतरे में है। समुद्र कार्बन उत्सर्जन को सोखते हैं, इससे पानी ज्यादा अम्लीय हो जाता है और कोरल कमजोर हो जाते हैं। नुकसान इतना ही नहीं है, तापमान बढ़ने पर कोरल रीफ्स समुद्र में बार बार उठने वाली तेज गर्मी की लहर से जूझते हैं। ज्यादा तापमान में शैवाल नुकसान पहुंचाने वाले रसायन बनाते हैं। इसके चलते कोरल पॉलिप्स उन्हें अपने से अलग कर देते हैं। ये कोरल ब्लीचिंग कहलाती है। तेज गर्मी के चलते चमकीले पॉलिप्स सफेद पड़ जाते हैं। यह प्रक्रिया इनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। जलवायु परिवर्तन के चलते बड़े स्तर पर ब्लीचिंग हो रही है। मेरा बेटा 4 साल का है। मुमकिन है उसके बच्चे कोरल रीफ देख ही ना पाए। दुनिया में कोरल रीफ्स नहीं बचेंगे, ये सोचकर ही मैं डर जाती हूँ। शेरी ने पूर्वी कैरेबियन में एक बड़ी संरक्षण परियोजना शुरू की। मकसद था संतुलन की तलाश करना। पर्यटन और मछली पकड़े जाने जैसी गतिविधियों के साथ साथ कोरल और बाकी इकोसिस्टम का संरक्षण करना। ये बात कि इस काम में लोगों ने इतनी हिस्सेदारी निभाई, इसीलिए ये इतना कामयाब रहा। ऐसी संरक्षण से जुड़ी कोशिशों को बढ़ाने के कई रास्ते हैं, जैसे मछलियों को बुलाने के लिए समुद्र के भीतर खास आवाज पैदा करना। ऐसे कई तरीके हैं और ये साबित हो चुका है कि अगर नुकसान पहुंचाने वाले स्थानीय कारकों से रीफ को बचाया जाए तो संरक्षित समुद्री इलाके अम्लीकरण और बढ़ते तापमान का बेहतर मुकाबला कर पाते हैं। सिर्फ संरक्षित समुद्री इलाके ही नहीं, और भी रणनीतियां चाहिए। लिजी मैक्लियोड द नेचर कंजर्वेंसी में ग्लोबल कोरल रीफ्स की प्रमुख हैं। लिजी जैसे शोधकर्ता कोरल रीफ को जलवायु परिवर्तन से बचाने के लिए एक कदम और आगे जा रहे हैं। वे कोरल रीफ को मजबूत बनाने के तरीके खोज रहे हैं। लोग जिन रणनीतियों पर काम कर रहे हैं उनमें से एक है खतरे से जूझ चुके कोरलों को लेना। वो गर्म हो रहे समुद्र का सामना करने में ज्यादा सक्षम हैं। हम उन्हें ट्रांसप्लांट करते हैं, अलग अलग इलाकों में उन्हें ले जाते हैं, इस उम्मीद में भी कि नए इलाकों के कोरल्स जलवायु परिवर्तन से बेहतर निपट सकेंगे। इसका एक तरीका है प्राकृतिक तौर पर ऊष्मारोधी कोरल्स को खोजना, जो गर्म पानी में भी जिंदा बच चुके हैं, फिर उन्हें अलग अलग चट्टानों में ट्रांसप्लांट करना। शोधकर्ता ऐसी कई और तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी टीमें केवल समूचे कोरल रीफ्स को ही नहीं बल्कि हर कोरल को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही हैं। अपनी रिसर्च में मैं मूंगे के भीतर गर्मी सहने की क्षमता बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। ये है पारिस्थितिक अनुवांशिकी विज्ञानी मैडलीन वान ओपेन। मैडलीन मूंगों में बढ़ते तापमान के लिए सहनशीलता बढ़ाने के तरीके खोज रही हैं, जैसे खास गुणों वाले मजबूत पॉलिप्स की ब्रीडिंग करना या फिर कोरल को खास रंग देने वाले शैवालों में बदलाव लाना। कोरल टिश्यू के भीतर रहने वाली माइक्रो एल्गी को बाहर निकालकर हम उन्हें प्रयोगशाला में विकसित कर सकते हैं। प्रयोगशाला में हम इनके विकसित होने की दर बढ़ा सकते हैं। इसी प्रक्रिया से मैडलीन ने तापरोधी शैवाल बनाया। इन्हें जब पॉलिप्स में वापस डाला गया तो गर्मी झेलने की कोरल्स की क्षमता भी बढ़ गई। अगर हम इन सभी तरीकों को मिला दें तो क्या समस्या खत्म हो जाएगी? क्या इस तरीके से हम इस अद्भुत इकोसिस्टम को बचा सकेंगे? अगर हम आज सारे तरीके इस्तेमाल करें, संरक्षित समुद्री क्षेत्र बनाने से लेकर प्रदूषण घटाने तक, उन्हें मजबूत बनाना, कोरल्स की आनुवांशिकी में बदलाव करना, ये सब भी लागू कर लें तो भी ये कोरल रीफ्स को बचाने के लिए काफी नहीं होगा। हमें कार्बन उत्सर्जन को कम करना ही होगा। कोरल रीफ्स गर्म होते पानी के प्रति बेहद संवेदनशील हैं। 2018 में एक अंतर्राष्ट्रीय पैनल ने चेताया था कि अगर ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री तक भी सीमित कर दी जाए तो भी 90% कोरल रीफ्स खत्म हो जाएंगे।
अगर तापमान 2 डिग्री बढ़ा तो 99% या इससे ज्यादा भी नष्ट हो सकते हैं। दुनिया के इससे भी ज्यादा गर्म होने की आशंका है। अगर हमने जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए संघर्ष नहीं किया तो कोरल रीफ्स नहीं बचाए जा सकेंगे। कुछ ही दशकों में वे खत्म हो जाएंगे। मूंगा चट्टानें जलवायु संकट के चलते पूरी तरह खत्म होने वाला पहला इकोसिस्टम हो सकती हैं। जलवायु परिवर्तन पर ठोस कदम उठाना, फिर चाहे वह प्लास्टिक का इस्तेमाल घटाना हो या ग्लोबल वार्मिंग सीमित करना, ऐसी तमाम कोशिशें कोरल रीफ्स का भविष्य तय करेंगी।